अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंगल प्रॉब्लम जो थे उसको हल करना है। कल जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। आज हमने 10.5 से स्टार्ट करना है। जो न्यूमेरिकल नंबर 10.5 की स्टेटमेंट है, इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? इफ़ द वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। देखें कि 100 वेव जो हैं वो 20 सेकंड्स में एक पॉइंट से गुजर रही हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपने मालूम करना है। अगर उस वेव का उस वेव की वेवलेंथ हो 6 सेंटीमीटर, तो आपने उसकी स्पीड भी मालूम करनी है। ठीक है बेटा, एक तो बात ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहें तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं, या टाइम पीरियड मालूम करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। बट यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं है, इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी के लिए दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो होता है कि जितनी वेव्स गुजरेंगी हैं उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी निकल आती है। ठीक है, तो टोटल वेव्स कितनी है 100। ठीक है, टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। तो वेवलेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, 0.06 मीटर। ठीक है, तो हम इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है टोटल वेव्स को हमने टोटल टाइम पे डिवाइड कर देना है। टोटल वेव्स थी 100, टोटल टाइम था 20 सेकेंड्स। दोनों को डिवाइड किया तो 5 हर्ट्ज़ क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमने मालूम करना था टाइम पीरियड। ठीक है, हमने टाइम पीरियड मालूम करना था। तो टाइम पीरियड के लिए आप इसको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें मालूम होगी है, तो आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल यानी कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम ले सकते हैं कि टाइम पीरियड बराबर है 1/f, 1/f। तो एफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 5 हर्ट्ज़ की, तो 1/5 करेंगे तो 0.2 सेकंड टाइम पीरियड निकल आएगा। इसी तरीके से स्पीड ऑफ द वेव आपने मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला होता है v = f लैम्डा। तो इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है, उसके में आपके पास वेवलेंथ यानी कि लैम्डा भी है। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 को, यानी फ्रीक्वेंसी 5 है और वेवलेंथ कितनी है 0.06 मीटर, जो कि हमने 6 सेंटीमीटर को तब्दील किया था, कन्वर्ट किया था मीटर में। ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, देन आंसर इज़ 0.3 मीटर पर सेकंड इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10.6 है हमारे पास। 10.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है कि एक वुडन बार है जो वाइब्रेट कर रहा है इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। 12 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और रिजल्टिंग वेव की वेवलेंथ बन रही है 3 सेंटीमीटर की। स्पीड बताएं आपको। तो ये तो छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया। आपके पास फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज़ की, आपके पास वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर की, फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ की है, वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है v = f लैम्डा के ज़रिए। तो फ्रीक्वेंसी 12 है और वेवलेंथ है 0.03, ठीक है ना, मीटर की। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.36 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, स्पीड ऑफ द वेव आ गया। ठीक है, अब आ जाए 10.7 की जानब। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इतना कोई प्रॉपर काम इसके ऊपर ज़्यादा करने वाला नहीं है, आसानी से आपको समझ आ जाएगी सबकी। ठीक है, 10.7 पे आते हैं। 10.7 की स्टेटमेंट है, एक ट्रांसफ़र वेव्स है। आपको पता है कि ट्रांसफ़र वेव किसकी काइंड होती है, मैकेनिकल वेव की। ठीक है ना, 2 वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स की ट्रांसफ़र, थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ आपको, एक थी लॉन्गिट्यूडनल और एक थी ट्रांसफ़र वेव्स। तो एक ट्रांसफ़र वेव है प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग के ज़रिए प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसकी फ्रिक्वेंसी है 190 हर्ट्ज़ और ट्रैवल्स कर रही है अलॉन्ग अ लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग 90 मीटर। ठीक है, और इन 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स में जो टोटल लेंथ वो कवर कर रही है, मतलब डिस्टेंस ही कह लें उसको, डिस्प्लेसमेंट कह लें उसको। ठीक है, वो 90 मीटर का कवर कर रही है। आपने 3 चीज़ें मालूम करनी हैं। पहली चीज़ आपने मालूम करनी है इसका पीरियड, फ्रिक्वेंसी है तो पीरियड मालूम हो जाएगा आसानी से। उसके बाद आपने इसकी स्पीड मालूम करनी है, उसके बाद आपने इसकी वेवलेंथ भी मालूम करनी है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा बेसिकली फ्रीक्वेंसी कितनी है 190 हर्ट्ज़ की, जो फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज़ की, और जो वेव्स टोटल वेव्स पैदा हो रही हैं उसका टोटल डिस्टेंस है 90 मीटर का। ठीक है, और टाइम जो लिया जा रहा है वो 0.5 सेकंड का है, आधा सेकंड। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए आपको पता है कि रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 1/f करेंगे तो 1/190 आएगा, तो 0.01 सेकंड्स क्या आएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द वेव को। ठीक है, वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो वेव की स्पीड मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे d/t का। डिस्टेंस है 90 मीटर
और टाइम था 0.5 सेकंड्स। तो इसको हमने हल किया तो कितनी वेलोसिटी निकली या फिर कितनी स्पीड निकली, 180 मीटर पर सेकंड्स। वेवलेंथ आपने मालूम करनी है, तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लैम्डा बराबर आ गया v ओवर एफ के। तो लैम्डा बराबर आ गया v ओवर एफ के। v कितनी है, 180 है, f कितना है, 190 है। दोनों को डिवाइड कर दिया तो 0.94 राउंड करके 0.95 मीटर इसका लैम्डा मतलब वेवलेंथ आ गई, 0.95 मीटर। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.8 की जानब। न्यूमेरिकल नंबर 10.8 जो है बेटा, उसमें है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश, एक कम गहरी डिश है, उसमें वाटर वेव जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब ये वाटर वेव का मतलब है वेव की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब है ये वेव लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 मीटर आएगा। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज़ की। ठीक है, दो चीज़ें आपने मालूम करनी है, v और t। दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्पीड ऑफ द वेव मालूम करते हैं, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, एफ आपके पास कितना है 4.8 और लैम्डा आपके पास कितना है 0.06, मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.29 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, स्पीड ऑफ द वेव आ गई। बी हमने टाइम पीरियड मालूम करना था, एज़ यूजुअल रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो 1/f करेंगे, 1.1/4.8 करेंगे तो 0.21 सेकंड्स क्या आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी टाइम पीरियड भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 4.9, 10.9। ठीक है, 10.9 जो है 4.9, इस कोई हम सबसे पहले तो इसकी बेटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम 10.9 की। एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस, एक रिपल टैंक है जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 हर्ट्ज़ का वाइब्रेटर प्रोड्यूस कर रहा है वेव्स जिनकी वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। एक बड़ा टैंक है, यानी अगर मैं यहाँ पे ये बना के दिखाऊँ आपको, ये एक ऐसे करके टैंक है और इसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। और एक वेव जो है वो इस कोने से लेके इस कोने तक जाते जाते कितना टाइम लेगी, ये हमने मालूम करना है। जबकि वेवलेंथ उसने बता दी है 40 मिलीमीटर की। ठीक है, और रिपल टैंक की का जो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ जो है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे 80 सेंटीमीटर है, और वेव की लेंथ जो है वो 40 मिलीमीटर है, और फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ की है, वाइब्रेटर प्रोड्यूस कर रहा है, टाइम हमने मालूम करना है। ठीक है, तो आपके पास तीनों चीज़ें पहले से मौजूद हैं। 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर उसकी डिस्टेंस है उसका, यानी टोटल उसकी जो ब्रेड्थ कहते हैं, चौड़ाई कह लें आप उसको। फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़ की, और लैम्डा है 40 मिलीमीटर, या 40/1000 करेंगे तो 0.04 मीटर आएगा। ठीक है, टाइम मालूम करना है बेटा, लेकिन टाइम मालूम करने के लिए हमें स्पीड चाहिए। फर्स्ट वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। तो हम वेव्स की सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, स्पीड। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ क्या है 5, और लैम्डा अभी निकाला था हमने 0.04, मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.2 मीटर पर सेकंड 0.2 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, स्पीड ऑफ द वेव। नाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन। तो उसके लिए v इज इक्वल टू डी ओवर टी या t इज इक्वल टू डी ओवर वी। तो डी ओवर वी में आप देखें t इज इक्वल टू डी उसका जो ब्रेड्थ थी उसकी चौड़ाई थी वो 0.8 थी, और t और v जो है वो अभी हमने निकाला था 0.2, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड्स जो हैं वो लगते हैं एक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए तकरीबन कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल सा न्यूमेरिकल है एक। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ ए रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन। FM रेडियो स्टेशन क्या होता है बेटा, FM का मतलब समझ लें ज़रा, एब्रीविएशन होती है FM, F फॉर फ्रीक्वेंसी और M फॉर मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये कहाँ से आपको, आपने इसके बारे में तफसीलन मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट कायम रहे। इसके बारे में आपने तफसील पढ़नी है, 17 चैप्टर में जाकर पढ़नी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब जो रेडियो स्टेशन है, FM रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर जो वेव ट्रांसमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज़, और उसकी स्पीड है, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स वाई इट्स स्पीड विल बी 3/10⁸
3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स होगी, तो आपने उसका लैम्डा मालूम करना है वेव्स का, उसका लैम्डा कितना है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो हमने ली है वो है 90 मेगाहर्ट्ज़ की, यानी 90 ज़रब 10 की ताकत 6, क्योंकि 1 मेगा 10 की ताकत 6 के बराबर होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्री फिक्सिस के बारे में, ठीक है। तो स्पीड उसकी है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर। लैम्डा मालूम करना है, वी एफ लैम्डा बराबर होता है वी के, तो लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, वी ओवर एफ के, ठीक है। तो वी की कीमत क्या है, 3 ज़रब 10 की ताकत 8, और इसकी कीमत क्या है, 90 ज़रब 10 की ताकत 6, ठीक है। तो आपने लैम्डा मालूम 0.0333 इसकी कीमत आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 6 ऊपर जाकर 8 में से माइनस हो जाएगा तो 10 की ताकत 2 बचेगा। 3 और 90 को डिवाइड करेंगे तो 0.033 आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 3.33 मीटर। दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव विच इज़ प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट बाय एन एफएम रेडियो स्टेशन, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ कॉल्ड साउंड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।